नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूं। जैसे कि आप सभी के द्वारा लगातार मुझसे प्रश्न किया जा रहा है कि जिला के अंदर जितने भी हमारे शिक्षक और शिक्षिका हैं उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं, या पुरुष वर्ग जितने भी बिहार में शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण होगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी का जो स्थानांतरण का शेड्यूल था एक तरह से निरस्त हो गया है। अपने आप उन्होंने शेड्यूल जारी किया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, लेकिन अचानक उनके द्वारा 10,000 प्लस शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। उसमें अंतर जिला जितने भी दिव्यांग हमारे साथी थे उनका स्थानांतरण किया गया, या जो पत्नी थी अंतर जिला कार्यरत उनका स्थानांतरण किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, उनको मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ कि आगे आप जहाँ भी आप कार्य करने जा रही हैं या जा रहे हैं वहाँ पर आप अच्छे से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। पर यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या बिहार के तमाम शिक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। जो प्लानिंग होता है उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है, जिससे बिहार के तमाम शिक्षक जितने भी हमारे साथी हैं संतुष्ट नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि बच्चों को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो शिक्षक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, और इसका जिक्र हमारे अपर मुख्य सचिव साहब बार बार करते हुए आए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने ट्वीट करके सरकार की समक्ष जो है कुछ अपनी बातों को रखा है, जो आप सभी के सामने में है। पुरुष और जिला के अंदर स्थानांतरण की चाहत रखने वाले शिक्षकों को ठगा गया है। ऐच्छिक स्थानांतरण का वादा कर लॉलीपॉप थमा दिया है। सरकार की फितरत में ही धोखा है। इन्होंने जो भी लिखा है आप समझ सकते हैं, शिक्षा विभाग समझ सकती है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी समझ सकते हैं, नेताजी समझ सकते हैं। ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जो स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया और जनवरी प्रथम सप्ताह में सभी का स्थानांतरण करने की बात करते थे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी, वहीं पलट गए हैं, पलटी मार दिए हैं। उनका कहना है कि जिला के अंदर जो हैं उनको क्या जरूरत है स्थानांतरण की। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। एक दिव्यांग साथी हमारे 85 किलोमीटर पे कार्यरत हैं, वो अपने घर कैसे जाएंगे और आएंगे? उनके बच्चे, उनके माता पिता, घर परिवार सब कुछ 85 किलोमीटर दूर है। वहीं पर मैं पुरुष शिक्षक की बात करूं तो प्रतिदिन 70 किलोमीटर जाना और 70 किलोमीटर आना। क्या ये शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को अच्छा लग रहा है या अच्छा दिख रहा है? प्रतिदिन अपने आप को बचाते हुए विद्यालय पहुंचते हैं, बच्चों को जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि मानसिक रूप से बाइक चला के, गाड़ी चला के वो थक जाते हैं। वहीं पर मैं बात करूं जिला के अंदर में जितने भी पति और पत्नी हैं 60 किलोमीटर दूर कार्यरत हैं, कोई 70 किलोमीटर कार्य दूररत है। शिक्षा विभाग के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि मैं उनको पास में लाऊंगा, तो यही पास में लाना है। या जो हमारे पुरुष वर्ग शिक्षक हैं 400 किलोमीटर दूर हैं, 300 किलोमीटर दूर हैं, क्या उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए? क्या उनके स्थानांतरण का कोई तिथि निर्धारित नहीं होना चाहिए? आप जब ये बात कह रहे हैं कि मैं एक दिन में 1 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण कर सकता हूं, तो करने में क्या देरी है? आप कर दीजिए ना महाराज। आप 10 अप्रैल से पहले ही कर दीजिए। 10 से लेकर के 20 अप्रैल तक जो आपने लेटर जारी किया है स्कूल में योगदान का, उससे पहले सबका कर दीजिए। जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने जितने भी 1,90,000 हमारे भाई और बहन शिक्षक या शिक्षिका आवेदन किए हैं या की हैं, सबको आपने रिक्ति मान लिया है, तो स्वाभाविक है सबका स्थानांतरण हो जाएगा। आपने ये कहा था कि किसी एक स्कूल में 400 आवेदन आ गया, तो 10 उन्होंने ऑप्शन दिया है, 10 में कहीं ना कहीं उनको मिलना तय है। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी स्थानांतरण की मुद्दा को भटकाए नहीं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मानसिक रूप से
हमारे पुरुष वर्ग के जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो जिला के अंदर कार्यरत हैं या जिला के बाहर कार्यरत हैं, बहुत परेशान हैं। वहीं पर हमारे दिव्यांग भाई और बहन जो जिला के अंदर में हैं, वो बहुत परेशान हैं। जितने भी पति और पत्नी जिला के अंदर में हैं, वो भी चाह रहे थे कि हम भी करीब जाएंगे, अपने घर पर जो माता पिता हैं उनका भी देखभाल करेंगे, अपने बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। उससे आप वंचित कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। यदि रिक्ति नहीं होता तो स्वाभाविक है, जहां पर वो कार्य कर रहे हैं उनको करना ही पड़ता। पर जब आपके पास में रिक्ति है, एक शिक्षक दूसरे शिक्षकों के बीच में आना जाना करना चाहते हैं, तो करने में क्या दिक्कत है आपको? इसमें ना आपका कोई पैसा रुपया खर्च होने जा रहा है, ना विभाग का, ना सरकार का। तो निवेदन होगा, इस मुद्दा को भटकाया नहीं जाए, इसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मैं सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एस सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे काम करते हुए आए हैं, करेंगे, यह आप सभी का विश्वास है और हम सभी चाहते हैं कि उस विश्वास पे वो खड़े उतरें, मुद्दा को ना भटकाएं। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्थानांतरण आप सभी का होगा, ये मैं लास्ट में ज़रूर कहूँगा। उसके लिए जो भी करना होगा हम सभी मिलके करेंगे, बिहार के तमाम शिक्षक करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।